फाइनली दो बड़ी यूनिवर्स से दो बड़ी अनाउंसमेंट आई हैं। एलसीयू से बेंज का अनाउंसमेंट और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से थामा का अनाउंसमेंट। तो चलो गाइस जल्दी से इन दोनों को ही कवर कर लेते हैं। बेंज इसका काफी टाइम पहले अनाउंसमेंट हो गया था, बट ये ऑफिशियल हमें नहीं पता था कि ये एक्चुअली में एलसीयू का पार्ट होने वाला है या फिर नहीं। बट अभी राघव लॉरेंस के बर्थडे पर फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया गया एक टीजर के साथ। राघव लॉरेंस स्टारर बेंज एलसीयू का पार्ट होने वाली है। लोकेश कनगराज अपनी धमाकेदार एक्शन फिल्में जैसे कैथी, विक्रम, लियो अपनी इन मूवीज के लिए काफी फेमस हैं, अपने यूनिक डायरेक्शन स्टाइल के कारण। लेकिन अब वो प्रोडक्शन के फील्ड में एक कदम बढ़ा रहे हैं। बेंज एक्चुअली में उन्हीं की प्रोडक्शन हाउस जी स्क्वाड के अंदर ही तैयार हो रही है, जिसमें पैशन स्टूडियो एंड द रूट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब एक्चुअली में बेंज की कहानी खुद लोकेश कनगराज ने लिखी है, बट ट्विस्ट ये है कि वो इसे डायरेक्ट नहीं करने वाले। एक्चुअली में इस फिल्म को डायरेक्ट करने का जिम्मा दिया गया है वकैया राज कन्नन को, जिन्होंने इससे पहले रेमो, सुल्तान जैसी फिल्में दी हैं। यहाँ पोस्टर में लाल हेलमेट के साथ एक टैगलाइन दी गई है, वांटेड डेड और अलाइव। दैट मींस कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये बंदा। एंड इसी के साथ साथ एक और टैगलाइन हमें सुनने को मिलती है, ए वॉरियर विद ए कॉज इज द मोस्ट डेंजरस सोल्जर। तो इस टैगलाइन से समझ आ रहा है कि राघव लॉरेंस एक विजिलेंटी ही होगा, जो सेम विक्रम की तरह ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए ही काम करेगा। अब हमने रिसेंटली में देखा है जितनी भी मूवीज एलसीयू का पार्ट होती हैं, उनमें हमें एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, अपना हीरो उसमें हमें कुकिंग करते हुए दिखता है। जैसे यहाँ पर विक्रम, लियो एंड अब यहाँ पर बेंज। यही ग्लिम्स को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस सीन में हमें देखने को मिलता है एक बंदा एक हथौड़े से किसी चीज को फोड़ रहा है। इस चीज को बोला जाता है मिथेम्फेटामिन। मिथेम्फेटामिन ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल मेथ। ये एक्चुअली में 7 टाइप ऑफ ड्रग में से एक होता है। एंड यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक लैब है, एंड इस लैब में सिंबल है 2 सांपों का। यहाँ पर स्कॉर्पियन नहीं है बल्कि 2 सांपों का सिंबल है। दैट मीन्स ये माल कहीं से भी रोलेक्स का तो नहीं है। हम जानते हैं रोलेक्स का ऑफिशियल सिंबल स्कॉर्पियन है। उसका जितना भी माल पकड़ा गया था उसमें हमें स्कॉर्पियन ही देखने को मिला था। आई थिंक यहाँ पर रोलेक्स की तरह एक अनदर किंगपिन हमें देखने को मिल सकता है, जिसका एक अलग ही सिंडिकेट है, सेम जैसा कि हमने लियो में देखा था। एंटोनी एंड हेरोल्ड दास भी अलग ही सिंडिकेट से बिलोंग करते थे, एंड उनका भी माल कुछ अलग था। वो धतूरे के प्रोसेस से ड्रग को क्रिएट करते थे। तो भाई लियो में ड्रग अलग ही माफिया को बिलोंग करता था, विक्रम एंड कैथी में ड्रग दूसरे माफिया को बिलोंग करता था, और यहाँ बेंज में ये वाला ड्रग एक अलग ही माफिया को बिलोंग करेगा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलकर रोलेक्स को कनेक्ट करेंगे ही करेंगी। अब ये भी हो सकता है ये सिंबल, ये 2 सांपों का सिंबल रोलेक्स को रिजेंबल करता हो, बिकॉज विक्रम के लास्ट में उसने बोला था कि सब कुछ मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। तो हाँ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन किंग पिन तो रोलेक्स ही रहेगा। तो भाई जब बेंज का टीजर ट्रेलर आएगा तो उस पर हम खुलकर बात करेंगे विद डिटेल्स। अब बात करते हैं थामा को लेकर। तो फाइनली मैडॉक की तरफ से थामा के अनाउंसमेंट पर ऑफिशियल कास्ट रिवील की गई। इसमें आयुष्मान हमें दिखने वाले हैं, इनका तो पहले से पता था। रश्मिका मंदाना जॉइन द टीम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड परेश रावल भी इन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी मालूम पड़ गया कि ये फिल्म ऑफिशियल मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, जिसके बारे में हमें स्त्री 2 में ही मालूम पड़ गया था। कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर होने वाली है, जिसे खून खराबे और रहस्यमय ट्विस्ट के साथ पेश किया जाएगा। अब इस मूवी में हमें यूनिक क्या दिखने वाला है, वैम्पायर्स। बस अभी थामा के बारे में हमें इतना ही मालूम पड़ा है कि भाई ये मूवी वैम्पायर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, जिसकी रिलीज डेट अगले साल 2025 पर दिवाली के मौके पर रखी गई है, और इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी नवंबर में ही। अगर आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।